अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमज़ा's किचन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका शेफ़ हमज़ा शौकत, हाज़िर हूं एक और नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तो नाज़रीन, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन वाइट कढ़ाई। एकदम यूनिक और ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे। रेस्टोरेंट में आप जब खाते हैं चिकन वाइट कढ़ाई तो वो बहुत ड्राई होती है, लेकिन आज जो हम चिकन वाइट कढ़ाई बनाएंगे इसमें ग्रेवी भी ज़्यादा होगी, जूसी भी ज़्यादा होगा। इसका टेस्ट, इसकी लुक, इसका अरोमा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और यूनिक होगा। नाज़रीन, ये चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार ऑथेंटिक रेसिपी है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, इंशाल्लाह आपके घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो नाज़रीन, सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। चूल्हा मीडियम टू लो फ्लेम पर चला लेंगे। 4 से 5 अदद इलायची, सब्ज़ इलायची खोल के ये शामिल कर देंगे। 2 लौंग, थोड़ा सा ज़ीरा और दालचीनी का टुकड़ा ये शामिल कर देंगे। अच्छे से इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चॉप किया हुआ अदरक लहसुन शामिल करेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून, इस तरह से 2 चम्मच अदरक लहसुन चॉप किया हुआ ये शामिल कर देंगे। इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, लेकिन इतना भी फ्राई नहीं करना कि ये डार्क हो जाएं, ज़्यादा ब्राउन हो जाएं। तो नाज़रीन, अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन जो है 1300 ग्राम्स है, यानी कि 1.25 किलो के लगभग ये शामिल कर देंगे। अच्छे से वॉश करके शामिल कीजिएगा और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसकी साइड चेंज करके हमें इसे फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये 40% तक जो है पक ना जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। नाज़रीन, 3 से 4 मिनट हो गए इसे फ्राई होते हुए, और आप देख सकते हैं कि इसका कलर काफ़ी हद तक जो है चेंज हो गया हुआ है और ये 40% तक तकरीबन अब टेंडर हो गया हुआ है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी प्याज जो है हमारे पास ½ kg था, जिसे हमने अच्छे से चॉप कर लिया, ये शामिल कर देंगे इस तरह से। प्याज शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे इसे। तो व्यूअर्स, अब हम कढ़ाई को अच्छे से कवर करके इसे तकरीबन मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन और प्याज अपना ही पानी छोड़ के इसी में ही पक जाएं, अच्छे से गल जाएं। तो नाज़रीन, 7 से 8 मिनट इसे हमने अच्छे से मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया, और ये देखिए हमारा चिकन जो है ऑलमोस्ट 90% जो है अच्छे से गल चुका हुआ है, और पानी आप देख सकते हैं चिकन और प्याज का पानी अभी भी थोड़ा सा बाकी है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 ग्रीन चिलीज चॉप की हुई, ये शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, वाइट कढ़ाई में लाल मिर्च कोई नहीं जाती, लाल मसाला कोई नहीं जाता। ये काली मिर्च, हरी मिर्च और वाइट मिर्च के साथ चिकन वाइट कढ़ाई बनती है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब इस स्टेप पर जी हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक जो है हम दही में अपने स्पाइसेस जो हैं वो शामिल कर लेते हैं। उसका तरीका भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। आधा किलो दही लेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून हम सूखा धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। ½ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। ½ टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे। ½ टेबल स्पून हम इसमें वाइट पेपर पाउडर शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो नाज़रीन, 1.5 से 2 मिनट हो गए इसे मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। अब हम इसमें अपना दही शामिल करेंगे, जिसमें हमने मसाले ऐड किए हुए थे। अच्छे से जी ये दही शामिल कर देंगे इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी है ये, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये पसंद आएगी। अच्छा जी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, कोई 4 मिनट के लिए।
तो नाज़रीन इसे अच्छे से हिला लेंगे चम्मच की मदद से। और मैंने टेस्ट किया था, मुझे स्पाइसी जो है मसाले थोड़े कम लगे थे, जो कि मैं अभी मज़ीद शामिल कर लूँगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती, इस तरह से आप भी टेस्ट करके शामिल कर लिया करें। चलें जी, अब इसमें थोड़े थोड़े मसाले शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मसाले पहले ही ज़्यादा डाल देंगे तो आप उसे कम नहीं कर सकते। कम को ज़्यादा किया जा सकता है, ज़्यादा को कम नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे अरोमा यानी कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो नाज़रीन, अब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। 1.25 किलो कढ़ाई में 1 पैकेट जो है मैं क्रीम का शामिल कर रहा हूँ। इस तरह से जी अच्छे से क्रीम शामिल कर देंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि एकदम से डार्क होती है जब आप दही और मसाले डालते हो। तो फिर जब आप क्रीम डालते हैं तो इसका जो कलर है वो लेवल हो जाता है। तो इसके लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हाई फ्लेम पर तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो ग्रेवी है उसका लेवल हो जाए, यानी कि पतली है तो वो गाढ़ी हो जाए। तो नाज़रीन, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि ग्रेवी जो है बिल्कुल परफेक्ट होगी हुई है, जैसी इसे होना चाहिए। तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे और बारीक कटी हुई थोड़ी सी ग्रीन चिलीज शामिल करेंगे। 1 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे और फिर इसको चूल्हा बंद करके गार्निशिंग का तरीका आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह ये चिकन वाइट कढ़ाई खाने के बाद आपके घर वाले ज़रूर आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी ये आपके साथ मैंने शेयर की है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो चलें अब इसका चूल्हा बंद कर लेते हैं और गार्निशिंग का तरीका आपके साथ शेयर कर देता हूँ। छोटी सी बहुत ही प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, इसमें चिकन वाइट कढ़ाई इस तरह से शामिल कर लेंगे। आप ग्रेवी देख रहे हैं, इसकी ग्रेवी ऐसी आपको बाज़ार से नहीं मिलेगी, ना रेस्टोरेंट वाले इतनी ग्रेवी बनाते हैं। रेस्टोरेंट्स वाले इतनी ग्रेवी नहीं बनाते। इतनी ग्रेवी अगर आपको पसंद है तो आप ये वीडियो देखने के बाद घर पे ही बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, रेस्टोरेंट से ज़्यादा ज़बरदस्त आप अपने घर पे बना सकते हैं चिकन वाइट कढ़ाई। ज़ीरा पाउडर इस तरह से स्प्रिंकल्स करेंगे थोड़ा सा। अब जाएगी इसके ऊपर करीम और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। तो नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार चिकन वाइट कढ़ाई बन के रेडी है। तो नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।